Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट सीन में हमने देखा था कि वीन एंड वांगजी उसके क्लास के रीयूनियन पार्टी में जाते हैं, जहां वेन चाओ वीन से बदतमीजी करता है एंड वांगजी वीन को वहां से लेकर बाहर आता है। जब वो लोग अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, तब वांगजी ने वीन का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वीन को रियलाइज होता है कि वो इस मैन से अब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वीन काउच पर बैठा हुआ था एंड वांगजी फ्लोर पर उसके थाइस के बीच में। वो वांगजी के बालों की चोटी बना रहा था। तभी वांगजी उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वीन, इस वीकेंड एक और पार्टी है। अनदर? लंजा, क्या तुम मेरे आने के पहले भी हमेशा इतनी सारी पार्टीज में जाया करते थे? वीन पूछता है। वांगजी साइलेंट था, जिस पर वीन हंसते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम सीरियसली ये कह रहे हो कि तुम इन पार्टीज में मेरी वजह से जाते हो? वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे। वो कहता है, वीन पार्टीज में बहुत इंजॉय करता है एंड वो बहुत अच्छा लगता है जब तैयार होता है तो। वीन ब्लश करते हुए कहता है, लंजा, तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से पार्टीज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सिंस तुमने ऑलरेडी हाँ कर दिया है, सो आई गेस हमें इसे अटेंड करना होगा। वांगजी स्माइल करके कहता है। अब वो लोग उस पार्टी में जाते हैं। वीन अब बहुत सारे फेसेस से फेमिलियर हो चुका था। उस पार्टी में चिरन एंड सिचन भी आए थे। वीन को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। वो क्यूरोसिटी से पीछे देखता है तो उससे कुछ दूर ब्यूटीफुल रेड कलर ड्रेस में उसकी सिस्टर खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीन अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है। उसने लंबे समय से अपनी सिस्टर को नहीं देखा था। जाने कितना लंबा समय हो चुका था उसे अपनी सिस्टर को हक किए हुए। उसे इस तरह देख सिचन पूछते हैं, विबुशियान, क्या तुम ठीक हो? बट वीन इस वक्त अपनी सिस्टर के अलावा और कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था। वांगजी अपना हाथ उसकी वेस्ट पर रखकर उसे लाइटली स्क्वीज करके उसे अश्योर करता है वो उसके पास है। तभी जियांगचेंग भी उसकी सिस्टर के पास आता है। जियांगचेंग की नजरें भी विबुशियान पर पड़ती हैं। वो उसे एक मिक्स इमोशन के साथ देख रहा था। वांगजी धीरे से वीन के कान में कहता है, क्या तुम कहीं प्राइवेटली जाकर उनसे बातें करना चाहते हो? वीन उसकी तरफ टर्न होकर नोट करता है। वांगजी वीन को लेकर आगे जाने लगता है एंड उसके सिबलिंग्स उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, वांगजी डोर क्लोज कर देता है। इससे पहले कि वीन कुछ कहता, जियांगचेंग उसे खींचकर टाइटली हक कर लेता है। वीन भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। उसने अपने ब्रदर को बहुत मिस किया था। उसने उनकी टीजिंग्स, येलिंग्स एंड मूवमेंट्स जो उन्होंने साथ स्पेंड किए थे, सबको बहुत मिस किया था। उससे अलग होते ही उसकी सिस्टर उसे टाइटली गले लगाते हुए कहती है, आशियान। वीन भी उसे टाइटली हक करके सॉरी कहता है। देन जियांगचेंग लाउडली कहता है, अब हमारा यूनियन हो गया, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर तुम थे कहाँ? वांगजी अपने आर्म्स को वीन के वेस्ट पर प्रोटेक्टिवली रैप कर लेता है। वीन उसके हैंड्स को पैट करते हुए उसे अश्योर करता है, जियांगचेंग कभी कभी लाउड एंड मीन हो सकता है, बट वो कभी भी वीन को हर्ट नहीं करेगा। तभी वीन कहता है, दोस्तों के साथ, क्या मैडम यू ने तुम्हें नहीं बताया? चेंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मॉम ने कहा कि तुम चले गए। उन्होंने कहा कि अब डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थे, तो तुम भाग गए। तुम सिर्फ उनके पैसों के लिए साथ थे। क्या? वीन शॉकिंगली कहता है। तभी यानली कहती है, हमने तुम्हें बहुत कॉल्स किए। जो कुछ भी मदर ने कहा
हम उस पर बिलीव नहीं करना चाहते थे, बट हम तुम तक नहीं पहुंच सके। वीन साई करके कहता है, तुम मुझ तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि मुझे फैमिली से निकालते ही मैडम यू ने मेरा फ़ोन प्लान कट कर दिया। वहाँ कुछ देर के लिए साइलेंस थी। देन जियांग चेंग कहता है, मुझे पता था तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। विंग स्माइल करता है एंड देन अपने सिबलिंग्स को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो कुछ भी मैडम यू ने उसके साथ किया। उसने अपने सिबलिंग्स को ये भी बताया कि कैसे वो बार में काम करता था एंड वो वांगजी से मिला। देन वो उसके साथ रहने लगा क्योंकि उसके अपार्टमेंट में बहुत जगह थी। उसने वांगजी के साथ अपने रिश्ते एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उन्हें नहीं बताया। सब कुछ सुनकर यानली रोते हुए कहती है, आशियन, जब तुमने न्यू नंबर लिया तब हमें कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम लोगों को अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डालना चाहता था। मुझे पता था मैडम यू अपसेट हो जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हम अभी भी बात कर रहे हैं, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी को चूज करना पड़े। विंग कहता है, जिसे सुन चेंग कहता है, हम किसके साथ रहना चूज करेंगे ये तुम्हारा या मॉम का हक नहीं है, ये हमारी चॉइस है एंड तुम हमारे ब्रदर हो। हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज मॉम ने ऐसा कहा इसलिए। वीन रोते हुए अपने सिबलिंग्स को टाइट हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया आशियन। देन वीन वांगजी को अपने सिबलिंग्स से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये मेरा रूममेट है लंजा। वांगजी भी उन्हें ग्रीट करता है एंड देन उन्हें बात करने के लिए प्राइवेसी देते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही चेंग कहता है, लैन वांगजी, इस पर वीन कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसके साथ होपलेसली प्यार में हूँ, छोड़ो, मेरे लव लाइफ पे बात नहीं करते हैं। देन वो लोग कुछ बातें करते हैं एंड देन विंग सीरियसली पूछता है, फ्यूनरल कैसा था? जिस पर उसके सिबलिंग्स उदास होते हुए कहते हैं, सब अच्छा था, बहुत सारे लोग आए थे उन्हें फेयरवेल विश करने को। विंग ग्राउंड की तरफ देखकर नोट करता है, वो खुद को रोने से रोक रहा था। वो विश करता है, काश वो भी वहाँ होता, उन्हें गुड बाय विश कर पाता। चेंग उसकी शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें उनकी ग्रेव का लोकेशन सेंड कर दूंगा, तुम वहाँ उन्हें विजिट कर लेना। विंग स्माइल करके कहता है, थैंक्स ब्रदर। चेंग कहता है, हमें अब पार्टी में वापस जाना चाहिए। मैं श्योर हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड वरीड होगा कहीं हमने तुम्हारा किडनैप तो नहीं कर लिया। पार्टी में वापस आते ही वांगजी विंग के ईयर्स में कंसर्नली पूछता है, क्या सब ठीक है? विंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ सब ठीक है लंजा, चिंता मत करो। देन वो अपने सिबलिंग्स को वांगजी की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। वो बातें कर रहे थे तभी मैडम यू चेंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी वीन को अपनी तरफ करके कोल्डली कहता है, ये यहाँ मेरे साथ आया है एज अ डेट। मैडम यू वीन को देखती हैं जिस तरह उसने ड्रेसअप किया था। देन कहती हैं, क्या तुमने पैसे के लिए खुद को बेच दिया है लैंस को? वीन इससे फ्लिंच्ड हो जाता है। हालांकि वो वांगजी के साथ सोया नहीं था, बट जो उन्होंने कहा वो झूठ भी नहीं था। वो खुद को वांगजी के पैसे के बदले एक्सचेंज कर रहा था। क्राउड साइलेंट हो गई थी, सभी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सिचेन कहता है, मैडम यू, ध्यान दे आप किसके सामने बात कर रही हैं? कोई मेरे एंड मेरी फैमिली के सामने अगर मेरे ब्रदर एंड उसके पार्टनर के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस पर मैडम यू कहती हैं, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता
ये आपके ब्रदर के साथ सिर्फ इसके पैसों के लिए है। ये आपके अच्छा होने का फायदा उठा रहा है, जैसे इसने जियांग फैमिली का उठाया था। चेंग अपनी मदर को रोकते हुए कहता है, आप यहाँ सीन क्रिएट कर रही हैं। यानली वीइंग के आर्म्स को पकड़ते हुए कहती है, लैन वांगजी, आई थिंक आपको आसियन को यहाँ से बाहर ले जाना चाहिए। हमारी मदर अभी शांत होने वाली नहीं है। वांगजी नोट करता है एंड मैडम यू को आईसी ग्लेयर देते हुए वीइंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वीइंग बहुत नम फील कर रहा था। वांगजी उसे काउच पर लेटाता है, उसके शूज एंड जैकेट्स को उतार देता है, देन खुद उसके पास बैठकर दोनों पर ब्लैंकेट डाल देता है। वो कुछ देर वीइंग को रोने देता है, देन उसे टिश्यू देते हुए पूछता है, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? वीइंग साई करके कहता है, अंकल जियांग को मेरी मदर पर क्रश था, बट मेरी मदर मेरे फादर से प्यार करती थी। अंकल ने इस बात को समझा एंड उन्हें सपोर्ट भी किया। वो मूव ऑन कर गए एंड मैडम यू से मिले। उन्होंने उनसे शादी की एंड उनके 2 बच्चे भी हैं। एंड जब मैं ऑर्फन हुआ, मुझे पता नहीं अंकल जियांग ने क्यों मुझे अपने साथ ले आए। मैडम यू को हमेशा लगता है कि अंकल उनके बच्चों से ज़्यादा मुझे फेवर करते हैं एंड हमेशा मेरी फैमिली में होने की वजह से उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अच्छा बनने की। हाँ, मैं ट्रबलसम था, बट मैंने पूरी कोशिश की, हमेशा स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि मैं उनके हेल्प के लिए ग्रेटफुल हूँ एंड जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी है मैं उन्हें कभी वेस्ट नहीं करूँगा। बट मैडम यू के लिए मैं हमेशा से उस औरत का चाइल्ड रहा हूँ जिससे उनके हस्बैंड ने कभी प्यार किया था। मैं उनके परिवार पर एक धब्बा था। सच कहूँ तो अंकल जियांग ने मुझे हमेशा एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जो उनके बच्चों के साथ खेलने आया हो, ना कि एडॉप्टेड सन की तरह। वो कभी मेरे साथ कठोर नहीं थे जैसे वो अपने बच्चों के साथ हुआ करते थे एंड ये सब मुझे एक आउटसाइडर की तरह फील कराता था। वांगजी कुछ देर खामोश रहता है, देन वीइंग को टाइटली हग करके कहता है, वीइंग तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो जो इतना कुछ सहने के बाद भी इतने काइंड हो। वीइंग ब्लश करते हुए कहता है, लंजा मैं इतना भी अमेजिंग नहीं हूँ। वांगजी कहता है, वीइंग तुम काइंड हो एंड तुम भी बदले में काइंडनेस डिजर्व करते हो। तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने तुम्हें जैसे ट्रीट किया वो ओके नहीं था एंड मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी फिर से उन सब से गुजरो। तुम हैप्पी, सेफ एंड लव डिजर्व करते हो। वीइंग उस इंसान की तरफ देखता है जो उसके लिए बहुत अच्छा, काइंड एंड केयरिंग था। वो अब और ये सब नहीं सह सकता। वो कहता है, लंजा, जिस पर लंजा कहता है वीइंग कहता है, मैंने उस दिन बाउलिंग में जो शर्त जीती थी उसे यूज़ करना चाहता हूँ। देन वो कहता है, किस मी। वांगजी भी यस कहता है एंड दोनों के लिप्स को ज्वाइन कर देता है। वीइंग उस किस में मेल्ट हो जाता है। वो अपने हैंड्स वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। वांगजी उसे वेस्ट से पकड़कर अपनी लैप में बैठाते हुए किस को और डीप करने लगता है। वीइंग मौन करता है एंड लांजान को देखता है। वांगजी करता है एंड वीइंग की स्किन पर हर जगह उसे किस एंड सक करने लगता है। वो वीइंग की शर्ट्स को अनबटन करता है, लेकिन वीइंग उसे रोकते हुए कहता है, लंजा वेट। वो डीप ब्रेथ लेकर कहता है, मुझे कहो कि तुम ये सब चाहते हो, कहो
कि तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पे करते हो। कहो कि तुम मुझे चाहते हो। वांग जी डिटरमाइंड फेस के साथ कहता है, वीन, मैं तुम्हें हर रोज चाहता हूँ। इस पर वीन उसे बेडरूम कहकर किस करने लगता है। वांग जी उसे कैरी करके बेडरूम में लाता है एंड जेंटली उसे बेड पर पटक देता है एंड वीन को कमांड देता है। वीन भी उसकी कमांड को मानते हुए अपने कपड़े उतार देता है। वांग जी स्लोली वीन की पूरी बॉडी को घूरते हुए ब्यूटीफुल कहता है। वीन उसकी आंखों में हंगर साफ देख सकता था। वो वीन को इंटीमेटली टचेस करना स्टार्ट करता है एंड देन पैशनेटली उसके साथ लव मेकिंग करता है। अपने हॉट रोमांटिक सेशन के बाद वांग जी टिश्यू से दोनों को क्लीन करता है एंड बेड पर लेट जाता है। वीन का सर उसकी चेस्ट पर था। वीन उसकी हार्ट बीट्स को सुनते हुए कहता है, लंजा, मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम अपनी फैमिली द्वारा अरेंज किए कोई और डेट पर नहीं जाओगे। वांग जी उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है, आई प्रॉमिस। जब सुबह वीन की आंखें खुलती है तो वो बेड पर अकेला था। वो उठता है एंड वांग जी का क्लोजेट खोलता है। उसका रूम पास ही था, बट आज वो अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहनना चाहता था। वो एक लार्ज हुडी लेता है एंड उसे पहन लेता है। वो उसके लिए बड़ी थी। उसके हैंड्स स्लीव्स में डूब गए थे एंड वो हुडी उसकी कमर से थोड़े नीचे थी। देन वो वांग जी को ढूंढने लगता है। जब वांग जी उसे अपार्टमेंट में कहीं नहीं मिलता, तब वो सोचता है शायद वांग जी कोई अर्जेंट काम से गया होगा। वो अपना फ़ोन चेक करता है, बट उस पे भी कोई मैसेज नहीं था। देन वो वांग जी के स्टडी रूम में जाता है। वांग जी वहाँ भी नहीं था, बट उसका लैपटॉप ऑन था। वींग सोचता है वांग जी ऐसा तो कभी नहीं करता। एंड देन वो उसके लैपटॉप के पास जाता है, जहाँ उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है एंड वो शॉक्ड हो जाता है। स्क्रीन पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स थी, वांग जी एंड सुसे के नाम पर। वींग को सांस लेने में तकलीफ होती है। उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देखकर वो सोचता है, क्या उसने कुछ गलत किया है, या लंजा को वो मिल गया जो वो चाहता था एंड अब उसके पास वींग को रखने का कोई रीजन नहीं है, या फिर क्या ये सब वो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कर रहा है। वींग के लेग्स कांपने लगते हैं। वो अपनी कांपती हुई लेग्स के साथ अपने रूम में जाता है एंड अपना सूटकेस पैक करके उस अपार्टमेंट को छोड़ देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होगा। फ्रेंड्स, मुझे अपनी एक फैमिली फंक्शन में जाना है, सो अगले 3-4 दिन तक मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी। आई होप आप समझेंगे। बाय।